तो हेलो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसमें किसी भी आदमी या औरत का चेस्ट कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि अंदर घुस जाता है और ये देखने में कुछ फनल की तरह दिखेगा। तो इसे हम कहते हैं फनल चेस्ट। देखने में क्योंकि फनल की तरह दिखता है। और उसका दूसरा नाम है पेक्टस स्केलेटम। पेक्टस का मतलब होता है कोई भी एरिया जो कि आपकी छाती का पार्ट होता है, यानी कि क्लेविकल से लेके डायफ्राम तक। डायफ्राम इधर प्रेजेंट रहता है, ओके। और एक्सकेवेटम का मतलब होता है हिंदी में खुदाई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मिट्टी है, इसमें आप कुछ खुदाई करोगे तो वो इसमें गड्ढा बन जाएगा ना। तो इसी तरह से इसमें भी गड्ढा बन जाता है, इसलिए इसका नाम स्केवेटम रखा गया है। और सिंस ये चेस्ट वाला पार्ट है तो इसलिए दोनों को मिला के पेक्टस स्केवेटम कहते हैं। तो नॉर्मली कुछ इस तरह से होता है हमारा चेस्ट, पर जब पेक्टस स्केवेटम होता है वो अंदर धंस जाता है। तो अंदर धंस जाने के कारण जो हमारा ऑर्गन्स रहता है हमारे चेस्ट के नीचे, यानी कि हार्ट, खासकर लंग्स, वो उसको अपना स्पेस नहीं मिल पाता। हार्ट को स्पेस चाहिए धड़कने के लिए, सिंस पंप करता है वो ब्लड, पर अगर उसे स्पेस नहीं मिलेगा तो वो धड़क नहीं पाएगा और हमारे बॉडी को खून नहीं मिलेगा। जिसके कारण एक कॉमन सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा, थकावट। नॉर्मली जो आदमी वो दौड़ सकता है, वही जो मरीज होगा पेक्टस कैवेटम का वो दौड़ नहीं पाएगा। ओके। सो ए कंडीशन इन विच द ब्रेस्ट बोन, यानी कि हमारा जो रिब केज होता है, सिंक्स इनटू द चेस्ट, वो अंदर चला जाता है। ओके। एंड ये जब छोटा होता है बच्चा तब इतना दिखाई नहीं देता, पर जब बड़ा होने लगता है तब तब वो कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलता है। एंड इट हैज एन इफेक्ट ऑन कॉस्मेटिक पार्ट, लाइक जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, सिंस आपका कुछ पार्ट अंदर धसा हुआ है, नॉर्मल से कुछ अजीब दिखेगा। ओके। तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। एंड इट इज मोर कॉमन इन बॉयज। ओके, फीमेल में ये कम देखने को मिलता है। एंड इट इज मेनली ड्यू टू जेनेटिक और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में एक कॉमन नाम है मार्फन्स सिंड्रोम। आप फोटो देखिएगा एंड इसमें जो आदमी होता है वो बहुत पतला रहता है और उसका हार्ट भी कुछ टेढ़ा टाइप का रहता है, एंड जिसका कारण उसका हड्डी बहुत कमजोर रहता है, वो अंदर धस जाता है। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ मार्फन सिंड्रोम। और भी अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हैं जिसके बारे में मैंने आगे बात की है। ओके, सो इट इज मेनली जेनेटिक कंडीशन, यानी कि किसी और को होगा पहले से और वो आपको ट्रांसमिट हो चुका है जेनेटिकली। ओके, पर इसका ट्रीटमेंट भी है, कुछ इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो रिब केज है, जो ब्रेस्ट बोन आपका अंदर धसा हुआ है, उसे डॉक्टर्स निकाल देंगे सर्जरी के थ्रू। एंड देन उसकी जगह मेटल प्लेट लगा दिया जाएगा। ओके, ये देखिए मेटल स्टड। ओके, और कहीं ना कहीं वो देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। ओके, सो दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड विथ सर्जरी। ओके, सो इसका ट्रीटमेंट भी है, व्हाट इट कैन बी ट्रीटेड विथ इन्वेसिव सर्जरी। ओके, यानी कि आपका हड्डी को तोड़ा जाएगा, देन उसमें मेटल लगा दिया जाएगा। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द पेक्टस कैवेटम। और जब हम बात करेंगे फिजिकल सिम्टम्स की, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है ना पेक्टस कैवेटम, यही है पेक्टस कैवेटम, यानी कि आप देख सकते हो सब कुछ ठीक है, बस ये पार्ट अंदर धंसा हुआ है। ओके, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। मैंने कहा क्यों होगा, क्योंकि सिंस हार्ट को अपना स्पेस नहीं मिल पा रहा है धड़कने के लिए, तो खून नहीं पहुंचेगा हमारी बॉडी में, और खून नहीं पहुंचेगा तो हमें थकावट फील होगा। ओके, हार्ट बीट सिंस अच्छा से पंप नहीं कर रहा है तो हार्ट बीट भी चेंज होगा, और वो आपके स्किन के बहुत करीब होगा हार्ट, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा धड़क रहा है, सिंस कुछ स्पेस नहीं है। तो जब धड़केगा तो आपको ये बहुत फील होगा। ओके, नॉर्मली हमें फील नहीं होता कि हमारा हार्ट धड़क रहा है, पर जब हम भागते हैं तब हमें फील होता है कि हमारा हार्ट धड़क रहा है। पर इस पेशेंट में हमेशा फील होगा कि उसका हार्ट बहुत जोरों से धड़क रहा है। ओके, और चेस्ट पेन भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक इन एडल्ट लाइफ, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो सेल्फ स्टीम इश्यूज आएंगे, क्लिनिकल डिप्रेशन होगा, पेशेंट को लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट एम्बेरसमेंट फॉर द पेशेंट। एंड दिस आर सम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस। नाम क्या है आप जानते हैं, सबसे पहले मार्फन सिंड्रोम, मैंने इसका फोटो नहीं डाला है, आप देखिएगा गूगल्स में। ओके, और दूसरा है एलर्स डाउनलोड सिंड्रोम। ये है एलर्स डाउनलोड सिंड्रोम, आपने शायद किसी को देखा भी होगा, इसमें स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी कि आपका हड्डी बहुत आसानी से टूट जाएगा। ओके, कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ेगा, your bone will break. Okay, this is the osteogenesis imperfecta and नूनन सिंड्रोम। ये जो है ये है नूनन सिंड्रोम, ये बच्चा जो है, दिस इज द केस ऑफ नूनन सिंड्रोम, यानी कि चेहरा थोड़ा अलग सा दिखेगा। ओके, देखिए दोनों आंखों के बीच में अलग सा डिफरेंस है, माथा कुछ बाहर निकला होगा, नेक बहुत छोटा होगा। सो दिस इज कॉल्ड द नूनन सिंड्रोम। ओके, अगेन इसका भी फोटो देखिए गूगल में, बट दिस इज द क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको देखने को मिलेगा, इज कॉल्ड द नूनन सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम मेनली होता है फीमेल्स में। नॉर्मली जो हमारा फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स। ओके, पर उसमें एक्स एक्स ना होके एक्स ओ हो जाता है, और ये फीमेल जो होती है वो इनफर्टाइल होती है। ओके, इसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है फीमेल का, लाइक थिन स्किन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, वो सब नहीं होगा। ओके, और इसमें ये सब भी देखने को मिलेगा, लाइक पेक्टस के विटम, और इसे फीमेल्स में बहुत बहुत कम दिखाई देने को मिलता है, ज्यादातर ये मेल्स में दिखाई देता है। ओके,
और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लेकिन जैसे मैंने कहा था हार्ट एंड लंग्स में प्रॉब्लम आएगा, ओके। हार्ट को पंप करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, ओके। एंड सिंस इसके कारण फैटिक बहुत जल्दी होगा और सेल्फ इमेज प्रॉब्लम तो होगा ही, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ओके। और अगर हार्ट और लंग्स को प्रॉब्लम होगा, अपनी जगह उसको नहीं मिलेगी, तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। सिंस आप या कोई भी पेशेंट है तो वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, जल्दी थक जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा, चेस्ट पेन और प्रेशर, ऐसा लगेगा चेस्ट में कोई बैठ गया है, कुछ इस तरह से पेन होगा, ओके। सो दिस are the things of pectus capitum. I hope you definitely like this video. Thank you so much.